हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं हिंदी का आपका टेस्ट। जो आपका पेपर हुआ है नेक्स्ट डे में देखेंगे तो उसका पूरा आपका एनालिसिस किया जा रहा है और देखेंगे कि सभी जो क्वेश्चन है आपका 100% क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन से देखिए, दिया हुआ है सूर्य का विलोम। तो सूर्य का विलोम क्या होता है? चंद्रमा होता है। देखा जाए तो विलोम से कम 3 क्वेश्चन आपका, किसी में 3 क्वेश्चन किसी में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग को विलोम ज़्यादा से ज़्यादा जान लेना है और इम्पॉर्टेंट विलोम आपको देखकर ही एग्जाम में जाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची। तो चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा था तो उसमें ऑप्शन क्लियर नहीं था, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु, चांद, आपका सारंग, विधि, ठीक है। तो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विलोम का फिर से पूछा था किसका? बहादुर का विलोम। तो बहादुर का विलोम क्या होता है? तो कायर। आपको पता होगा कि बहादुर का विलोम क्या होता है? तो कायर होता है। देखा जाए पूछा था आपका आंखें बिछाना और मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखें बिछाना का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक किसी का स्वागत करना। नहीं कहा जाता है कि हम बहुत विलम्ब से किसी का वेट कर रहे हैं, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसी का मतलब होता है कि किसी के वेटिंग में आप आंखें बिछाकर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका मुहावरा भी पूछा जा रहा है, विलोम भी पूछा जा रहा है और आपका पर्यायवाची भी पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा आपका विलोम और पर्यायवाची कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप पूरा पढ़कर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है उज्ज्वल का शुद्ध रूप। तो हमें बताना है क्या? उज्ज्वल का शुद्ध रूप में। तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? उ आधा जो व ल, इसका शुद्ध रूप होता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये सब पूछा जाता है। एक शब्द और पूछा जाता है कवयित्री, ठीक है। तो कवित्री भी पूछा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि कवियित्री होता है, लेकिन कवयित्री होता है आपका ई पर मात्रा होता है। तो भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि दिया हुआ था आकाश का विलोम। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में है। देखा जाए इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन में आपका देवेंद्र और देवराज दिया था, तो आप देख लेंगे इंद्र का पर्यायवाची और सब होता है, तो आप उसको भी जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी जाकर एग्जाम देने जाएंगे। और दिया था पट का पर्यायवाची। तो पट का मतलब होता है वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, चीर होता है, वसन होता है, तो आप जान लेंगे। और देखा जाए तो यही 3 पर्यायवाची कम से कम पहले शिफ्ट में आ चुका है, तो आप लोग देख कर ही जाएंगे। और एक दिया था चैन का नींद सोना। आपका मुहावरे का अर्थ होता है तनाव। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, मतलब तनाव में न रहना। आपका क्या होता है? चैन का नींद सोना मतलब आप निसंकोच सो रहे हैं, आपका जो टेंशन नहीं है, इसको ही क्या कहते हैं हम? चैन का नींद सोना, ठीक है। अब सेकेंड शिफ्ट देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट में दिया हुआ था इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसमें तो ऑप्शन तो नहीं हमारे पास है, लेकिन हम लोग गंगा का पर्यायवाची देख लेते हैं। भागीरथी होता है और चीज़ें होती हैं, देखते हैं क्या है। सूर सरिता होता है, विष्णुपदी होता है, और आपका देव नदी होता है, जाह्नवी होता है। देखिए देव नदी, जाह्नवी, मंदाकिनी और आपका देवपगा, ध्रुव नंदा, सभी आपका क्या है? गंगा का पर्यायवाची है। आपको देखकर जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब से रिपीट भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो दिया हुआ इतिहास से संबंध रखने वाला, इतिहास से संबंध रखने वाला क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। आ गया। चलते हैं आपका नेक्स्ट में, कमल का पर्यायवाची दूसरे शिफ्ट में भी पूछा था। तो कमल का क्या होता है? पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है। आपका ये आपका कमल का पर्यायवाची, कमल को ही बोला जाता है कि कीचड़ में खिलने वाला फूल होता है, तो आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ है उन्नति का विलोम, उन्नत का विलोम क्या होता है? आपका अवनति होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दिया हुआ है नेक्स्ट में सीता का पर्यायवाची, तो कुछ देख लेते हैं। जानकी, आपका रामप्रिया, ये सभी आपका सीता का पर्यायवाची है। ठीक है। देखा जाए तो विनायक का पर्यायवाची पूछा था। तो विनायक का क्या होता है? पार्वती नंदन, विघ्नेश, आपका मोदक दाता, आपका गजवदन, गणेश, गजानन, गौरी नंदन, आपका गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर और महाकाय, ये सभी क्या है? आपका विनायक का, गणेश जी का आपका पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची आपको बहुत ज़्यादा ही पढ़कर जाना है, क्योंकि पर्यायवाची आपका 3-3 पूछा जा रहा है। और आपका जो विलोम है ये भी 3-3 हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। एक दिया हुआ था, अनेक शब्दों का एक शब्द में दिया हुआ था जिसका खंडन ना हो सके, मतलब जिसको काटा ना जा सके, तो क्या बोला जा सकता है? अकाट्य। क्या बोला जा सकता है? अकाट्य, जिसका खंडन न किया जा सके। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपका अनेक शब्दों का एक शब्द के विषय में। और देखा जाए, पूछा था कि 9, 2, 11 होना, तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सभी को पता होगा कि 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाइए। ठीक है। और देखते हैं हम कि जिसका कोई शत्रु न हो, क्या है? जिसका कोई शत्रु ना हो, उनको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं, कि मतलब इनके पास कोई शत्रु नहीं है। देखा जाए तो नवीन का विलोम पूछा था। तो नवीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। और दिया था विराग का विलोम आपका क्या होता है? अनुराग होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दिया था विशेषण से संबंधित आपका प्रश्न पूछ लिया था। तो विशेषण के विषय में जो हमें क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हम आपको विशेषण के विषय में बता देते हैं। आप ग्रामर को कम से कम एक बार देख लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपका सभी जो भी चैप्टर हैं सबको देख लेंगे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें नहीं पूछी जा रही है, जैसे समाज होता है, संधि होता है, ये सब चीज़ें, अलंकार होता है, और चाहे लेखक का नाम होता है, ये सब चीज़ें नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के विषय में कम से कम किसी आपका देखेंगे शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप इसको जान लेंगे तभी। हम देखते हैं विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप का गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि के विशेषता बताते हैं। ठीक है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो संज्ञा एवं सर्वनाम के विशेषता जो बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। देखिए वे विशेष कहलाते, देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, अच्छा, 3 और नई शब्द विशेषण हैं। अच्छा लड़का मतलब अच्छा जो है आपका विशेषता बताया जा रहा है लड़के का, तो आपका विशेषण है। और देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा था ग्रामर से ही आपका सकर्मक क्रिया के से प्रश्न पूछा गया था। और देखा जाए सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित रहता है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहते हैं।
सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया का व्यापार और फल जो है कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित होता है उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, इस वाक्य में पीने का काम जो है आपका व्यापार जो है कौन करता है? राम करता है। तो आप इसको भी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब वाक्य त्रुटि से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वाक्य त्रुटि तो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोग देख लेंगे इसको भी। और सर्वनाम से 3 प्रश्न। देखिए यहाँ पे इस शिफ्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे गए थे, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जान लेंगे सर्वनाम का मतलब क्या होता है। संज्ञा के जगह पर प्रयोग करने वाली चीज़ को हम हुई संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, ये सभी चीज़ें यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का सर्वनाम का मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। हम थर्ड शिफ्ट देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में क्या था। तो हिमालय का पर्यायवाची दिया हुआ है, तो हिमगिरी, हिमांचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, नगराज, हिमाद्री, आपका ये सभी आपका हिमालय का पर्यायवाची है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दिया था अनादर का पर्यायवाची, अनादर का पर्यायवाची पूछा हुआ है, तो क्या होता है? भावना करना, तिरस्कार करना। अनादर करना, देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। अनादर का मतलब होता है कि आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए अनेक शब्दों का एक शब्द, ये भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसको भी जानेंगे। पृथ्वी से जुड़ा हुआ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ एक शब्द क्या होता है? पार्थिव होता है। क्या होता है? पार्थिव होता है। हिमाद्री का पर्यायवाची क्या होता है आपका? पर्वतराज, गिरिराज। कुछ ऑप्शन में ऑप्शन तो नहीं मिला हमें, तो लेकिन जान लीजिए पर्वतराज, गिरिराज आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में था अपमान का विपरीत। अपमान का विपरीत आपका सम्मान, आदर करना। किसी का आप अपमान कर रहे हैं तो आप अपोजिट में क्या हो जाएगा? हम उसकी आदर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। और इसको अगर देखना हो तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।